इसराइली जारहियत से खित्ते के अमन को खतरात लाहक हैं। ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत की मजम्मत करते हैं। ईरान के दिफा के हक की हिमायत करते हैं। वज़ीर ख़ारजा सागदार को आईसी इजलास से खिताब। बोले गजा में इसराइल हज़ारों बच्चों और ख़वातीन को शहीद कर चुका है। गजा में फौरी और गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। तुर्क सदर तैयब उर्दवान ने खिताब करते हुए कहा कि इसराइल दहशतगर्द रियासत और नेतन्याहू हिटलर है। नेतन्याहू हिटलर पूरे खित्ते को तबाह करना चाहता है। नेतन्याहू ईरान और अमेरिका में मुज़ाकरा सबूताज करना चाहता था, इसलिए उसने हमला किया। ईरान को अपने दिफा का हक हासिल है और वो इस हक को इस्तेमाल कर रहा है। ईरान, शाम और यमन में इसराइली जारहियत रोकने के लिए मज़ीद यकजहती दिखाना होगी। वज़ीर ख़ारजा सागदार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात। इस्तांबुल में ओआईसी वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौका पर मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के रहनुमाओं का ईरान की खुद मुख्तारी और दिफा के हक की हिमायत किया था। इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत के खित्ते में कशीदगी कम करने की सफाती कोशिशें जारी रखने पर इतफाक। आलमी बरादरी से फौरी जंगबंदी और इमदादी रसाई यकीनी बनाने पर जोर। गजा में इसराइली जारहियत फौरी बंद करने का मुतालबा। सागदार का कहना है कि पाकिस्तान तुर्की के साथ बरादराना ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। अमरीकी सदर ने ईरान पर मुमकिन हमले के पेश नज़र B-2 बमबार तैयारा तैनात कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बंकर बस्टर बम ले जाने वाला रेडार पर न नजर आने वाला B-2 बमबार तैयारे की हरकत फ्लाइट ट्रैक डेटा पर जाहिर हो रही है। B-2 ईरान की फरूद जोहरी साइट को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। तैयारों ने मुमकिन तौर पर बंकर बस्टर की वजह से ईंधन के मुकम्मल टैंकों के बगैर परवाज भरी। बमबार तैयारों ने रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका के एक अड्डे से उड़ान भरी। उधर यमन के हौसियों की अमरीका को वार्निंग। कहा, अमरीका ईरान पर हमलों में इस्तेमाल हुआ तो समंदर में अमरीकी जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। इसराइली फौज के रात के वक्त ईरान पर हमले। 5 ईरानी फौजी शहीद, 9 जख्मी हो गए। मगरबी ईरान के शहर करमानशाह के गांव पर भी बमबारी की गई। इसराइल का ईरानी शहर अस्फहान के करीब न्यूक्लियर साइट पर हमला। मिसाइलों के जखीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर। ताज़ा हमलों में ईरानी साइंसदान असीद तिबा अहलिया समेत शहीद हो गए। इसराइली फौज का अलकुद फोर्स के असलहा मुंतकिल यूनिट के सरबराह बहनाम शहरियारी को भी शहीद करने का दावा। पाकिस्तान इनकलाब एयर फोर्सेस के कमांडर अमीन पूर जवाद को शहादत की इतलात। लंजान मुबारका शहरीजा को भी निशाना बनाया गया। खुजिस्तान में मुतादिद धमाके, 4 शहरी शहीद हुए। ईरान का इसराइल पर एक और बड़ा हमला। अहम अहदाफ पर निशाना। फिजाई अड्डों, दिफाई तंसीबात और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को निशाना बनाया। जवाबी वार करते हुए 25 बैलिस्टिक मिसाइल दागे। तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा धमाकों से गूंज उठे। तेल अवीव में अमारत में आतिशबाजी। देमोदा में एटमी रिएक्टर पर भी मिसाइल हमला। 20 लड़ाका तैयारों के साथ इसराइल पर बमबारी। हर तरफ आग और धुएं के बादल। बेयरशेबा में टेक्नोलॉजी सेंटर मलिया में। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि जनूबी इसराइल में फौजी मराकज़, दिफाई सनतों, कंट्रोल सेंटर्स और फिजाई अड्डों को निशाना बनाया। हमलों में 136 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमले में इसराइली वजारत दाखिला की इमारत को भी निशाना बनाया गया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामेनी ने अपने मुमकिन जाननशीनों का फैसला कर लिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। अखबार ने रिपोर्ट में लिखा कि ईरानी सुप्रीम लीडर ने जाननशीनों के लिए 3 उलमा के नाम तजवीज़ किए हैं। सुप्रीम लीडर के बेटे मुज्तबा ख़ामेनी मुमकिन जाननशीनों में शामिल नहीं। ईरानी मुसल्लह फोर्सेस के कमांड चेन के हवाले से भी अहम फैसले किए। आयतुल्लाह ख़ामेनी 36 साल से ज़ायद अरसे से ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। ख़ामेनी सिर्फ एक काबिल एतमाद मुशीर के जरिए पैगाम देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक पैगाम रसानी तर्क कर दी गई है। और नेशन हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। न्यूजीलैंड ने 2 के मुकाबले में 6 गोल से पाकिस्तान को हराया। दिफाई चैंपियन न्यूजीलैंड ने मुसलसल दूसरी बार नेशंस कप ट्रॉफी उठाई। फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड की टीम ने इब्तदा ही से कौमी टीम की दिफाई लाइन को टफ टाइम दिया, जो आखिर तक कायम रहा। एक तरफा मुकाबले के बाद टीम फाइनल मैच में शिकस्त खा गई। कौमी टीम ने 11 साल बाद FIH इवेंट का फाइनल खेला।